Good afternoon, everyone. I'm good, Bhupesh. What about you? Okay. Very good, Amarjeet. Fine रहो बस. गुड आफ्टरनून रेणुका, गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून ऋषिका. आज हमारा हिस्ट्री का भी टेस्ट है. हिस्ट्री का टेस्ट कौन लेने वाला है आपका? हिस्ट्री का टेस्ट ख्याति सर, ख्याति मैम. अच्छा, सही है. छोड़ देना टेस्ट फिर क्या. हिस्ट्री टेस्ट नहीं में तो वैसे ही आप लोग वहां हो, है ना. चलो, तो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमने वो कर लिया था. क्या कह रहे हो भूपेश? अमरजीत ने सर पूरी खत्म कर दी हिस्ट्री. खत्म नहीं कर दी अमरजीत ने, नई हिस्ट्री लिख दी. किताब आने वाली है उसकी. सर बहुत अच्छी लिखी है. लोग पढ़ के सीधे सीधे सोच चला लेंगे. भूपेश भेज दे रहा हूँ, पढ़ लेना. हाँ भाई, ठीक है, ठीक. 100 में 110 आएंगे. 1 हटा दो, सारे आ जाएंगे उसके आगे के. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. तो कितना है? ओके अमरजीत. अच्छा ठीक है, फिर हिस्ट्री का टेस्ट है तो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में. चलो एक आंसर बताओ. सबसे पहला आपके क्वेश्चन के चक्कर में मैं सारा भूल जाऊंगा जब पढ़. नहीं रुक जाओ. मतलब हिस्ट्री का कौन सा पार्ट पढ़ा है? एंशिएंट, मेडिवल या फिर सर तीनों है, तीनों का टेस्ट तीनों पढ़ लिए. रुक जाओ, फिर मुझे ये बताओ. सबसे पहले सबसे पहला अरब कौन था जो आया था इंडिया पे? मतलब राज कर, मतलब जो भी करने की तो सब मोहम्मद बिन कासिम. हाँ वही था.
और ख्याति मैम ये नहीं पूछने वाली है सर। अब पूछो ये पूछो तो क्या बहुत- पूछे क्या कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है सर, तीनों में से कुछ भी। कुछ भी नहीं। ऐसा तो हिस्ट्री पक्का में बैंड- पढ़ी है मुझे, मुझे भी काफी याद है। बैंड बजने वाला है सर। सर आज कुछ दिमाग में चल रहा था, पूछ सकते हो, हमारा भी रिवाइज हो ही जाएगा। हाँ ये बताओ, चहलगानी की शुरुआत किसने करी थी? सर किसकी? चहलगानी। खत्म। हाँ इल्तुतमिश ने करी थी। इल्तुतमिश नहीं करी थी ने, इल्तुतमिश नहीं करी थी, जिसमें 40 लोग और नोबल लोग हुआ करते थे जो डिसीजन लिया करते थे। हाँ 40 नोबल। यस सर, यस सर सर। ये आंसर याद किसने दिया? हाँ ऋतिक ने। हाँ सर सही है। ऐसे तो मुझे भी याद है काफी। अच्छा और वो कौन था, उसका क्या नाम था सबसे पहला जो था स्लेव डायनेस्टी का? मोहम्मद हाँ बिन सर नहीं, सर वही था सर, मोहम्मद बिन कासिम। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब ऐबक ऐबक, थे। हाँ सर। तो उनकी दिन डेथ ऐबक था कैसे, सर। उनकी मोहम्मद बिन डेथ कैसे हुई बारिश थी? दास। पोलो खेल रहे थे, हाँ हाँ सर, घोड़े से गिर के मर गया था। पोलो खेल रहे थे ना, बहुत शौक था उन्हें बुढ़ापे में पोलो खेलने का। अच्छा ठीक है, ऐसे अभी यार ये लोग आपने हिस्ट्री में ले जा रहे हो, तो ऐसा और दूसरा लीडर कौन था जिसकी भी इस तरीके से कुछ डेथ हुई थी, एक्सीडेंटल सर डेथ हुई थी? सर उसकी हुई थी, हुमायूं की सर, वो लाइब्रेरी से गिर के मर गया था। हाँ एक पढ़ाकू था एक खिलाड़ी था। एक अमरजीत की तरह था, वो लाइब्रेरी में किताब लिख रहा था, गिर गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। मेरे पे भी नोट्स बने रखे हैं बहुत बड़े बड़े बड़े, हिस्ट्री के बहुत सारे अच्छे पढ़ाई की मैंने भी। शालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा हु इज 24th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, तो नीलिमा हु इज 24th फ्रॉम द राइट हैंड। शालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा। मैं भी हिस्ट्री में पहुंच गया, एक सेकेंड। ठीक है, एंड शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू। अब शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू का मतलब क्या हो गया, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए। अब शिवी इज 8th है, इसका मतलब 2 लोग और होंगे यहाँ पर, और फिर शिवी आएगी यहाँ पे। ठीक है, एंड शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू एंड इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि शिवी कहाँ से है, 21st फ्रॉम द लेफ्ट, तो यानी कि इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे, 20 लोग। ठीक है, अब टोटल लोग कितने हुए तो पता लगा लो, 20 ये हो गए, एक शिवी, 2 लोग शिवी और नीलिमा के बीच में, एक नीलिमा, और नीलिमा के राइट पे 23 लोग। तो 23 और 20 43, 44, 45 और 2 47। समझ आया? हेलो मानस, समझ आया सभी लोगों को? हरिमोहन यादव, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। ठीक हो गई। देखो, शालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा, यानी कि शालू यहाँ पर आ जाएगी और नीलिमा यहाँ पर। अगर टू द राइट है इसका मतलब शालू और नीलिमा के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 4 लोग, राइट? समझ आई ये चीज प्रीति? यस सर, यहाँ तक आ गया समझ। उसके बाद क्या लिखा है, हु इज 24 फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि हु किसके लिए जा रहा है, ये नीलिमा के लिए जा रहा है ना, ये चीज पता है ना? जो हु होता है ना, पर्टिकुलर ये कनेक्टर, ये जाता है
नियर बाई लेफ्ट वेरिएबल के लिए। तो हु इज 24 फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि नीलिमा 24 फ्रॉम द राइट है, इसका मतलब नीलिमा की इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे 23। समझ आया। एंड आगे देखो, एंड शिवी इज ए टू द लेफ्ट ऑफ शालू। तो शिवी इज ए टू द लेफ्ट ऑफ शालू, मतलब शिवी शालू के लेफ्ट में 8th पोजीशन पे है, इसका मतलब कितने लोग हो जाएंगे इनके बीच में, 7 लोग ही तो होंगे। बताओ 7 लोग होंगे इनके बीच में, नहीं होंगे? तो देखो 4 + 1 5 और 2 लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो शिवी आपका यहाँ आ गया। एंड अब ये जो एंड जा रहा है किसके लिए जा रहा है, ये एंड है शिवी के लिए, ठीक है। शिवी इज ए टू द लेफ्ट ऑफ शालू एंड इज 21 फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर ये 21 है, इसका मतलब किस तरफ कितने लोग हो जाएंगे 20 लोग, ठीक है। अब काउंट कर लो इसे, 20 इधर हो गए टोटल लाइन में, एक शिवी, 2 लोग शिवी और नीलिमा के बीच में हो गए, एक नीलिमा, और नीलिमा के राइट में 23 लोग हो गए। बस ये तो पूछा जा रहा है। समझ आया प्रीति? यस सर, अब आगे समझ में। चलो ट्राई करो ये। अमरजीत एक क्वेश्चन का आंसर करो, कोई भी आंसर करो इस चीज का। आगरा की खोज किसने करी थी और कौन से सन में करी थी? सर आगरा की खोज या तो फिरोज शाह था या तो गए आप काम से आज। हाँ आज सर, आज तो आज खत्म नहीं सर। छोड़ेंगे मैडम। सर ऑप्शन दे दो, पक्का बता दूंगा। नहीं मैडम, आज मुर्गा बना देंगी। तो ऑप्शन ऑप्शन है, देखो ऑप्शन है आपकी बलवन। हाँ, नहीं है सर, ये तो नहीं है। हाँ ऋतिक ने आंसर दे दिया। हाँ सर, दिक्कत से कौन से सन में बनाया था, कौन सन में करी थी खोज? वेरी गुड प्रीति, 1504 में। शाबाश। हम तो सर खत्म है सर, मुर्गा बनेंगे हम लोग। सर। मैं हार्ट बता मिलेगा रहा हूँ ऋतिक। सर, ये सिचुएशन हार्ट मिलेगा ऋतिक। ये सिचुएशन आ गई ये सिचुएशन आ गई कि मॉडर्न का पढ़ के ना सब भूल गए पीछे का। अरे काफी बार रिवाइज करना पड़ता है थ्योरेटी का सब्जेक्ट। जब प्रीति कह रही है आज बादाम काम नहीं आए प्रीति भी मजे ले रही है अब तो। चलो ठीक है। इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स, सुधा इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, तो टोटल लोग कितने हैं 30 हैं, तो सुधा इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि ये लेफ्ट हो गया, ये सुधा हो गई, तो इधर कितने लोग हो जाएंगे 13 लोग हो जाएंगे। एंड मधु इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ओवरलैपिंग का केस पढ़ा था, इसमें क्या होगा? क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? सर होगी सर ओवरलैपिंग, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होगी तो एक क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है। अब थर्ड एंड मधु इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, यानी मधु यहाँ पर आ जाएगी कहीं ना कहीं, और मधु के तरफ कितने लोग हो जाएंगे 22 लोग। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि सुधा 30th है, 40th है लेफ्ट हैंड से, तो 13 लोग इस तरफ हो गए। इसके इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे 16 लोग हो जाएंगे, तभी तो टोटल लोग 30 होंगे लाइन के अंदर। ठीक, और अगर मधु की इधर से 23 है, इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे मधु के 7 लोग। अब ये देखो, सुधा के इस तरफ 16 लोग, मधु के इस तरफ कितने हो गए 23 लोग। ठीक,
एक बची मधु और एक बची सुधा, यानी कि 25 लोग हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब ये क्या कह रहा है, इफ श्वेता इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, तो श्वेता मतलब यहाँ मधु से तीसरे स्थान पर और सुधा से भी तीसरे स्थान पर, यहाँ पर इसका मतलब श्वेता इस पोजीशन पर होगी। क्या ये वाली बात समझ में आई, क्या ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, तो हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड प्लेस पे। तो व्हाट विल बी श्वेता's पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो श्वेता की पोजीशन बतानी है आपको लेफ्ट हैंड से, यानी कि इस वाले हाथ से बतानी है। तो सिंपल है, 7 लोग ये रहे, 8 ये रहे, 11 12 13, 13th पोजीशन होगी, 11th गलत आंसर था। लेफ्ट हैंड से क्या होगी, 7 8 9, सॉरी 7 में गिन क्या रहा हूँ, 11 ही होगी, 7 8 9 10 11, 11th ही होगी। मैं मिस्टेक, काउंटिंग मिस्टेक कर रहा था। समझ आया, समझ आया सभी लोगों को? मानस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं रैंकिंग में। सर 23 + 1 + 1 फिर से बता दो। अरे प्रिया, यहाँ पर ये देखो, इधर ध्यान से देखो, सुधा 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, राइट, तो सुधा 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो गई, यानी कि उसके लेफ्ट में 13 लोग हो गए। तो अगर सुधा 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, सुधा के राइट में कितने होंगे बताओ, सुधा के राइट में कितने होंगे प्रिया? अगर 30 लोग है ना टोटल लाइन के अंदर, 16 लोग होंगे। ठीक है, मधु 23rd फ्रॉम द राइट हैंड है, यानी कि मधु के राइट की तरफ, मधु के लेफ्ट की तरफ कितने लोग होंगे? 7 लोग होंगे, नहीं होंगे? हाँ या ना? अब ये देखो, सुधा के राइट की तरफ 16 लोग, मधु के लेफ्ट की तरफ 7 लोग, तो यही तो हुआ 16 + 7 23। समझ आया? अब आपको निकालना क्या है कि इनके बीच में कितने हैं, तो बीच में निकालते वक्त इन दोनों को थोड़ी ना गिनोगे, मधु और सुधा को, तो +1 + 1, एक मधु है एक सुधा है, तो ये 25 लोग हो गए ऐसे। अब इसके बीच में बचे 5 लोग। समझ आया? क्लियर है भाई सब लोगों को? ध्यान से पढ़ लो, हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो क्या बैठे बैठे दिमाग में? सर वही हो रहा है। मत करो यार, वो ठीक है, टेस्ट से चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। इस दिन मैडम की डांट भी खा लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 4 अंडे तो देने पड़ेंगे, मुर्गा बन गए तो। चलो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5। चलो मॉडर्न से क्वेश्चन पूछता हूँ। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के कौन से सन में आए थे, ये तो पता होगा। सर 1915। सर ये सिंपल सिंपल है ना, दिक्कत ये है। ये तो हर किसी को पता होगा। अच्छा, हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। पैदा कर रहे एक क्वेश्चन और याद आ गया, बढ़िया वाला भी अभी। ये बताओ, गांधी जी को महात्मा का वो उपाधि किसने दी थी? सर उसने उन्होंने रविंद्रनाथ नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस में से एक है, कंफर्म। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने उनको वो बोला था क्या, बापू की नहीं, उनको उसकी इंटरनेशनल फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन। यस, बहुत बढ़िया, सब पता है। सर ये तो आसान है, ये पढ़ा है ना इसलिए बता रहे हैं, जो नहीं पता वो तो। अच्छा चलो बता दो। महात्मा गांधी ने कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होती थी ना बैठक हर साल,
तो कौन सी सन में महात्मा गांधी ने पहली बार करी थी और एक ही बार करी थी उनने? सर और कौन से कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल 2 में बैठे थे महात्मा गांधी जी। नहीं राउंड और टेबल 2 की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राउंड 2 टेबल कॉन्फ्रेंस, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी ने जो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो बैठक होती थी हर साल, वो उन्होंने उसके मतलब, हाँ अच्छा आप लोग बैंकिंग स्टूडेंट हो, तो वो चेयरमैन कौन से उसमें रहे थे उसके, मतलब जैसे कि आईएनसी के, हैं आईएनसी के चेयरमैन। हाँ, कौन सी साल में उन्होंने 1924 शायद 23 था बेलगांव, सर 23 या 1924 सर 1924 100%। हाँ तो वही होगा फिर, ठीक है चलो कोई बात नहीं। बैंकिंग स्टूडेंट ये मत बताओ, बैंकिंग स्टूडेंट से कुछ और पूछता हूँ अभी। कोई बात नहीं चलो। अनुज इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि 13 लोग इस तरफ, एंड राज इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड। When they interchange their position respectively, then Anuj becomes 23rd from left. ठीक है, तो अनुज की पोजीशन 23rd फ्रॉम लेफ्ट हो रही है, यानी कि अनुज के इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे? 22 लोग। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम द राइट आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो क्या करना है आपको, इनके बीच में लोग निकाल लो। यहाँ पर बीच में लोग निकालने का तरीका मैंने डायरेक्ट बताया था। यहाँ पर अनुज के लेफ्ट की तरफ 13 लोग हैं, यहाँ पर 22 लोग हैं, यानी कि कितने का डिफरेंस है? 9 का। एक कम कर दो, इनके बीच में 8 लोग आ जाएंगे। समझ आई ये वाली बात? ये मैंने एक्सप्लेन करी थी परसों क्लास में। 8 कैसे आया ये मानस? हाँ, अब आपको क्या पता लगाना है? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम द राइट आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो राज की राइट से पोजीशन बतानी, तो देखो 17 लोग इस तरफ, 8 17 के बाद एक ये पोजीशन 18, 8 ये लोग और एक 17, एक 18 और 8 26। तो राज की ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 27। समझ आया सब लोगों को? चलो, जो मेरे प्यारे प्यारे बैंकिंग के विद्यार्थी हैं वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, उनसे भी एक सवाल पूछूंगा मैं भी। उनको फील होना चाहिए कि सर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है चलो, समझ में आ गया सब लोगों को? हरिमोहन यादव, देखो ऐसी पढ़ाई करेंगे, कुछ जनरल अवेयरनेस, कुछ अभी देखो आपने आज टॉपिक छेड़ दिया ना, तो मेरे अंदर का पुराना हिस्ट्री याद आ गया मुझे, पढ़ा। अच्छा ये बता दो मुझे, पीएसएल क्या होता है? पहले तो फुल फॉर्म बताओ और फिर उसके बारे में बताओ पीएसएल क्या होता है। तब तक क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा तो पीएमएम वही होता है ना, पंपिंग ऐसी कुछ टाइप का, पंपिंग स्मेल। नहीं, पीएसएल होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सर मैं नहीं हूँ ऐसे बैंकिंग। रेणुका कह रही थी सर हम बैंकिंग के, मैंने कही रेणुका से पूछा। सर रेणुका ये बताओ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब ये जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना % लैंडिंग दी जाती है? मतलब एग्रीकल्चर को रखा जाता है पीएसएल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन सी बैंक है जिनकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एग्रीकल्चर में 75% है? इसका मीनिंग क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसे बनाया क्यों गया था, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? वेरी गुड तनाया। हरिमोहन यादव एक बात बताओ मुझे, इस बात का क्या क्या तुक था? जैसे इंडिया में आईपीएल है वैसे पाकिस्तान में पीएसएल है, इसका क्या तुक था यहाँ पे? चलिए, जितने भी बैंकिंग स्टूडेंट है ना उनके लिए पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएसएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है इसमें, एक आधा एक क्वेश्चन इसके ऊपर। देखो मैं बताता हूँ आपको,
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आरआरबी की जो स्थापना होती है, आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरआरबी का रीजनल रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल। इनकी स्थापना हुई थी गांधी जी के बर्थडे वाले दिन, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1975 में। इनको स्टार्ट करने का लॉजिक क्या था गवर्नमेंट का, वो मैं बताता हूँ। इनका लॉजिक ये था कि जो प्राइवेट बैंकें होती थी ना, वो क्या है, वो वर्क करती थी, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को लोन देती थी जिससे उनको प्रॉफिट मिल सके, यानी कि वो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा थी। तो सरकार के दिमाग में आया कि भाई ये लोग तो भाई अंबानी लोगों को लोन देंगी, टाटा जी को लोन देंगी, बड़े बड़े लोगों को लोन देंगी, क्योंकि वहां से उन्हें अच्छा परसेंट मुनाफा मिलेगा। लेकिन गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको लोन कौन देगा, उनको एक अच्छे स्तर पर लेकर कौन आएगा? तो उसकी स्थापना करी गई थी आरआरबी की। आरआरबी को बांध के रखा है कि जो 75% इनको जो भी मिलता है ना कैपिटल, उसका 75% लैंडिंग ये एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं करते, ये 75% लैंडिंग अपनी प्रायोरिटी सेक्टर में ही करते हैं। और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, एमएसएमई भी उसी में आता है, आपका बिलो बीपीएल भी उसी में आते हैं, वुमेन्स भी उसी में आती हैं, और आपका एग्रीकल्चर भी उसी में आता है। ठीक है, बल्कि शायद पीएसएल की जो नॉर्मल बैंकिंग उसमें सिर्फ 40% है, लेकिन आरआरबी के अंदर 75% होता है। ठीक है, इसका ये लॉजिक होता है कि भाई गरीब तत्वों को लोगों को लोन कौन देगा, कम रेट परसेंट पे, तो आरआरबी देंगी। तो ज्यादा का ज्यादा 100 रुपए अगर इन्हें कैपिटल इन्हें दिया जाता है, तो 75 रुपए उनकी निकाल के रखते हैं कि भाई इन्हीं को दिया जाएगा। और जो और बैंकिंग होती है वो सिर्फ 40 निकाल के रखती है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है इसका। बाकी आप लोग पढ़ना सर से, सोहेल सर से डिटेल में। हाँ प्रीति, हाँ भूल गया मैं। देख रहे आपका टैलेंट, मेरा टैलेंट, मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको बैंकिंग भी पढ़ा सकता हूँ, सब पढ़ा सकता हूँ मैं। है टैलेंट, मानते नहीं मानते? चलो, इन अ रो फॉर, सर अपना नंबर दे दिया, कॉन्फ्रेंस कराएंगे टेस्ट के सर। क्या कराएंगे? कॉन्फ्रेंस कराएंगे आप जब टेस्ट देंगे हिस्ट्री का, तो चलो ठीक है, बता दीजिएगा। चलो चलो फिर आंसर बताओ, बहुत बातें कर रहे हो। चलो, इन अ रो ऑफ 34 स्टूडेंट्स, W is fifth after X, ठीक, फ्रॉम द फ्रंट। यानी कि अब यहाँ पर ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि सर फ्रंट किस चीज को लें। फ्रंट आप इसको भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रंट आप इसको भी ले सकते हो। ठीक, पढ़ते समय लैंग्वेज का ध्यान रखना है। W is fifth after X from the front, यानी कि अगर X यहां पर है तो W is fifth after X फ्रंट से, 1 2 3 4 यहां पर आकर W। समझ में आई ये बात? ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई? एंड X is 20th फ्रॉम द बैक, और जो X है ये पीछे से 20वें स्थान पर है, यानी कि इससे पीछे की तरफ 19 लोग हो जाएंगे। ठीक, तो अगर इसके पीछे 19 है तो कुल लाइन में 34 लोग खड़े हैं, तो ये 20, तो इसके आगे कितने हो जाएंगे? 14 लोग। समझ आई ये बात? तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W फ्रॉम द फ्रंट? तो फ्रंट से क्या पोजीशन हो जाएगी? ये 14 हो गए, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, तो W की पोजीशन हो जाएगी 20। समझ आया सब लोगों को? एसएससी के लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के लिए भी आपको आगे जो इसमें ऑर्डर पड़ेंगे ना शीतल, उसमें आएगा। और ये पहले बताया था कि ये बैंकिंग के मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में आ जाएगा 2 से 3 नंबर का, लेकिन ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो हम लास्ट में करेंगे इसके बाद, रैंकिंग के बाद। अभी ये रैंकिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, ऑर्डर के जब क्वेश्चन आएंगे तो वो वाले बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। चले आगे।
अब जैसे एसबीआई क्लर्क 2016 में आ गया, ये तो एक नंबर का ही आया था बस, बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं इसमें। थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। तनाया थोड़ा तो क्वेश्चन को रेस्पेक्ट दे लो, मतलब लगाया नहीं कि आंसर। वेरी गुड, कीप इट अप। ओके ऋतिक, ओके मानसी, बाकी लोग भी अपने दिमाग के घोड़े चलाओ। आज जितने भी घोड़े हैं वो सारे घोड़े आज मुर्गी बनने वाले हैं, मुर्गा बनने वाले हैं। हाँ भाई, सारे के सारे घोड़े। ई ई ई ई ई, वेरी गुड। चलो प्रीति, 6th। अच्छा प्रीति, 6th है आंसर, देखते हैं। इन अ वर्टिकल रो 13% आर सिटिंग, तो वर्टिकल रो का मतलब ये, तो ये टॉप हो जाएगा, ये बॉटम। ए इज 7th फ्रॉम द बिगनिंग, तो बिगनिंग यानी कि अगेन इट्स अ टॉप एंड नथिंग एल्स, तो ए इज 7th यानी कि ए के ऊपर 6 लोग हैं और 13 लोग हैं टोटल अगर लाइन में, तो नीचे कितने हो जाएंगे, 6 लोग। ओके, ए इज 7th फ्रॉम द बिगनिंग एंड 2% सिट्स बिटवीन जी एंड ए, तो ऑब्वियसली बात है, या दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए के ऊपर होगा जी, या फिर ए के नीचे होगा जी। ठीक, person between A and L is same as person between G and Q. Then what is the position of Q from the beginning? सबसे पहले एक बात बताओ, आपको A की पोजीशन पता है, आपको G की पता है। एक बात, सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पर, ये वाला A और L के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग G और Q के बीच में, तो A और L में मैं L को कितनी जगह पर रख सकता हूँ, मैंने L को इसके जस्ट ऊपर रखा, तो G के जस्ट ऊपर Q हो सकता है या G के जस्ट नीचे हो सकता है। ये सिर्फ एक कंडीशन ली है मैंने, और मैं L को कितनी तरीके से पुट कर सकता हूँ। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि Q को अभी जब मैंने A और L में सिर्फ एक ही कंडीशन, दो में से एक केस की सिर्फ एक कंडीशन ली है, तब ये हाल है, भाई कितनी सारी कंडीशन बन जाएंगी। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप पता ही नहीं लगा सकते, आप ए और एल को कहीं भी बिठा सकते हो इतनी सारी खाली जगहों पर। समझ आया, समझ आया प्रीति, 6th कैसे होगा बताओ मुझे जरा। नो सर, इसका तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलेगा, 6th नहीं वो है। तो इतनी सारी जगह बन जाएंगी, इतनी सारी जगह। ठीक है, डाटा इनएडिक्वेट बोल लो या पता नहीं लगा सकती है बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, चले आगे। अमरजीत सिंह, इतिहास के रचयिता, समझ आया। यस सर। सर जब दिमाग में इल्तुतमिश चल रहा है तो क्वेश्चन क्या समझ आएगा अभी। किरत पूछो 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 पूछो।
बोलो भाई क्या टाइप कर रहे हो? हमें पॉसिबिलिटी देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नहीं ऐसे कैसे? तो चलो आप, चलो मुझे एक बात बताओ, आप ना ये सारे आंसर ला सकती हो इसमें, सारे आंसर ला सकते हो। देखो कैसे, पहले बात करते हैं कि आपको फोर्थ रखना है। चलो ठीक, तो यहाँ पर रखा मैंने, एक आपका कहाँ है, सेवेंथ है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 लोग ऊपर और 1 2 3 4 5 6 लोग नीचे। ठीक, फोर्थ रखना है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग सेट करूंगा चीजों को, ठीक है। और इसके बीच में किसके, जी और ए के बीच में 2 लोग थे। ठीक, तो जी को अगर मैं 1 2 यहाँ तो रख नहीं सकता, तो 1 2 जी आपका यहाँ आ जाएगा। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जितने लोग ए और एल के बीच में उतने लोग जी और क्यू के बीच में। तो जी और क्यू के बीच में देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, अब ये देखो किसके बीच में, जी और क्यू के बीच में 5 लोग हैं, यानी कि ए और एल के बीच में 5 लोग नहीं रख सकता। देखो 1 2 3 4 5, तो मैं एल को यहाँ भी रख सकता हूँ, एल को यहाँ भी रख सकता हूँ। ऐसे ही फोर्थ पे भी आंसर बना दिया, एथ पे भी बन जाएगा, सिक्स पे भी बन जाएगा, नाइन्थ पे भी बन जाएगा, जहां चाहोगे वहां आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे नहीं करते फिर ऑप्शन से आंसर पिक नहीं किया जाता, और ऑप्शन से उठाकर इन सब चीजों में नहीं करोगे। ठीक है, आप जो चाहोगे वहां पर रखकर क्यू को आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको डाउट क्लियर होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हो डेली की डेली? नहीं पढ़ते? टाइम पास चल रहा है? मुकेश अमरजीत, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, एसएससी की, या दोनों? सर एसएससी। हाँ अमरजीत, आप? दोनों सर। दोनों, अच्छा। अरे वो गलती से बंद हो गया। अभी आवाज आ रही है ना, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? सर मैंने चलती क्लास में अपना वो माउस पैड को साफ कर रहा था। माउस पैड को साफ किया, बंद हो गया अपना। चलो in a row of children facing north, Rajan is 12th from the right hand, यानी कि इस तरफ कितने लोग हो गए, 11। एंड Rajan is 12th from the right hand and is 5th to the right of सत्यार्थी। ओके, तो एक चीज, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं इसको। Rajan is 12th from the right hand and is 5th to the right of सत्यार्थी, सत्यार्थी के 5th राइट में है। ओके अच्छा अच्छा, 12th है, राजन इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि इस तरफ होगा। ठीक है, एंड 5th टू द राइट ऑफ सत्यार्थी हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि इस तरफ कितने लोग होगा, 9 लोग। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो,
9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 15 + 11 20। समझ आया? क्लियर प्रीति? काजल, कनिका, हरिमोहन, विशाखा, मानसी, नंदिनी, नंदिता, प्रज्ञा, प्रखर सिन्हा, प्रिया सिंह। प्रिया सिंह आप एक ही हो या दो लोग अलग अलग हो? प्रियंका, रवि कौशल, ऋतिक, सारा, शीतल, मुझे पता है नीचे रखी सर, सबकी स्थिति के साथ। हाँ प्रिया, सर एक ही हो आप? हाँ सर, फोन से कनेक्ट हुआ तो लैपटॉप से करा है अभी। अच्छा, एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? यार वाह। दो दिख रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। चलो ठीक है। सर आप तो 3 हो गए। अरे ये क्या हो रहा है आज? तनाया भी दो दो दिख रहा है यहाँ पर। सर क्लास में 2 प्रिया सिंह है। अच्छा, 2 प्रिया सिंह है अलग अलग। यस सर, मैंने 3 इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी फोन से कनेक्ट करा था तो उससे नहीं हो रहा था, फिर मैंने लैपटॉप से किया है। सर लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया है इसीलिए मैं फोन से लॉगिन की हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसे बोलते हैं ऑर्डर टाइप। ये बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बैंक में देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स का होता है, मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं सब क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल है। प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, तो मतलब प्रीति राहुल से आगे है। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, यानी कि यमुना का जो स्कोर है और दिव्या का स्कोर है वो क्या है? इक्वल है। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, तो लोकिता का स्कोर मंजू से कम है। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, यानी कि राहुल का स्कोर यमुना से ज्यादा है। एंड मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, तो मंजू यहां आ जाएगी। अगर मंजू यहां है तो लोकिता लास्ट में चली जाएगी। तो हु स्कोर्ड द लोएस्ट? तो लोकिता स्कोर्ड द लोएस्ट। समझ आया ये बहुत बेसिक फंडामेंटल सा क्वेश्चन था आपका, किसका? ऑर्डर का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकता है और बैंकिंग में आ गया, थोड़ा सा लेंथी होगा, वो आगे देखेंगे कैसे होगा। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो। Very good. In a queue of girls, Akansha is 9th from the left and Mona is 7th from the right, 17th from the right, यानी कि इस तरफ 16 लोग। If the position of Akansha and Mona are interchange, यानी कि Akansha यहाँ आ जाएगी और Mona यहाँ आ जाएगी। The new position of Akansha is 15th from the left, और ये position 15th हो जाएगी, यानी कि इस तरफ कितने लोग हो गए? 14 लोग। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 6 का। 6 में से 1 कम कर दोगे, 5 लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं। ठीक है,
सबको क्लियर होगा, सबने करेक्ट आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। सर डी है क्या इसका? आंसर तो याद नहीं, देखना पड़ेगा। डी और सी में कैसे कंफ्यूजन हो रहा है? बी डी सी, चलो देखो कंफर्म करो इसका आंसर, बाकी लोग भी। तो मैक्सिमम तो 27 निकल रहा है। तो फिर 27 में तो फिर बी और डी में से होगा। सी कैसे आंसर कर रहे हो भाई अमरजीत? डी। In a row, Rohan is 10th from the left and Mukesh is 13th from the right, and there are 4% between Rohan and Mukesh. Then find the maximum and minimum number of percent in the row. तो maximum का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट को लेफ्ट में रखो और राइट को राइट में रखो। In a row, Rohan is 10th from the left, यानी कि रोहन के इस तरफ कितने लोग हो गए? 9 लोग। एंड मुकेश इज 13th फ्रॉम द राइट, यानी कि इस तरफ कितने लोग हो गए? 12 लोग। ठीक है, तो 4 लोग इनके बीच में है, तो ये अरेंजमेंट सिंपल है। 9 + 10 + 4 14, 15 और 12 27। तो या तो बी आंसर होगा या तो डी होगा। सर अब बात, हाँ जो भी, अब डी अगर देखो अब ये तो क्लियर है। अब मिनिमम की जब बात करेगा तो इसका मतलब क्या, ओवरलैपिंग करा रहा है। तो रोहन 9th फ्रॉम लेफ्ट है, तो रोहन को इधर रखें दो, ये 9th। 10th फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक। और मुकेश आपका 12th है, ठीक। इनके बीच में 4 लोग हैं। अब आपके संग एक चीज थी कि जब आपको पता था कि रो में कितने लोग बैठे हैं टोटल, तो आप क्या करते थे? रोहन की इस तरफ निकालते थे, मुकेश की इस तरफ निकाल के ऐड करके इन दोनों को ऐड करके बीच के प्रूफ निकाल लेते थे। बीच के लोग दिए हुए हैं। तो यहाँ एक छोटी सिंपल सी बात को समझिए। देखो सबसे पहले आपने ध्यान से देखा कि मुकेश के राइट की तरफ कितने लोग हैं? 12 लोग, ठीक है। अब इन 12 लोगों में मुझे एक बात बताओ, कौन लोग आ गए? मुकेश के राइट की तरफ 12 लोग में रोहन भी आ गया, और ये चारों लोग जो बीच में बैठे हैं ये भी आ गए। आ गए नहीं आ गए? आ गए, आ गए नहीं आ गए? ये बताओ। अब आपने जब रोहन के लेफ्ट की तरफ देखा, तो रोहन की लेफ्ट की तरफ इन 9 लोगों में कौन कौन आ गए? मुकेश आ गया, और ये 4 लोग वापस से फिर से आ गए। यानी कि मुकेश की तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुकेश काउंट हुआ नहीं था। तो 12 + 9 21 हो गए। अब हुआ क्या, जब आपने मुकेश के राइट की तरफ 12 लोगों को काउंट किया और रोहन के लेफ्ट की तरफ 9 लोगों को काउंट किया, इसमें ये बीच वाले जो 4 लोग हैं ना, ये 2 बार काउंट हो गए, रोहन के लेफ्ट की साइड से भी और मुकेश के राइट की साइड से भी। तो यानी कि 4 इसमें से घटा दो तो 17 लोग हो जाए। समझ आया? देखो किरत और कृतिक, ये क्या बोल रहा? रोहन इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, तो रोहन को यहाँ बैठा दिया। रोहन के इस तरफ कितने लोग हो गए? 9 लोग, ठीक है। अब मुकेश इज 13th फ्रॉम राइट, यानी कि मुकेश यहाँ आ जाएगा, और मुकेश की इस तरफ कितने हो गए? 12 लोग। अब इन दोनों के बीच में 4 लोगों को बिठाना है ना, तो ए बी सी डी, ए
CD। समझ आया? समझ आया ऋतिक, किरत? अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, जब आप रोहन के लेफ्ट की तरफ काउंट करते हो लोगों को, जब आप रोहन के लेफ्ट की तरफ काउंट करते हो तो कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग बैठे हैं। 9 लोग बैठे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो रोहन के लेफ्ट की तरफ 9 लोग हैं, इसका मतलब ए भी काउंट हुआ, बी भी काउंट हुआ, सी भी काउंट हुआ, डी भी काउंट हुआ, और ये मुकेश भी तो काउंट होगा नहीं होगा? बताओ मुझे भाई, ये ओवरलैप करके जा रहा है तो मुकेश भी तो काउंट होगा उसमें। ठीक, अब मुकेश के राइट की तरफ कितने लोग हैं? 12 लोग। अब इस 12 लोगों में कौन कौन आ गया? ए फिर से आ गया, बी फिर से आ गया, सी फिर से आ गया, डी फिर से आ गया, और रोहन भी तो इसमें आ जाएगा, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 9 लोग जब काउंट करे थे तब रोहन काउंट हुआ नहीं था, 12 काउंट करे तो मुकेश काउंट नहीं हो रहा, तो 9 और 12 21 हो गए। अब क्या है इसमें, ये जो ए बी सी डी है ना, ये 2 बार काउंट हो गए हैं, इसलिए 4 को माइनस करके 17 आंसर आ गया। समझ आया ऋतिक और किरत? अभी मानस समझ में आया आपको ये लॉजिक? अब कोई लोग आपको ट्रिक बताएंगे कि डायरेक्ट दोनों नंबर्स को ऐड कर दे, तो मतलब लेफ्ट और राइट में जितने उन्हें ऐड करके जितने बीच में बैठे उन्हें माइनस कर दो। लेकिन लॉजिक क्या है? तो आप लॉजिक नहीं समझोगे ना, तो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो फिर आप ट्रिक के पीछे भागते रहोगे। ठीक है, इसलिए मैं ट्रिक कम बताता हूँ, आपने देखा होगा। मैं आपको बोलता हूँ कि जो मेथड है उसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन ट्रिक से क्या होता है ना, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर सम की या क्वेश्चन की ट्रिक समझते हो ना, तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो, आप अपने ब्रेन को लिमिटेड कर लेते हो कि भाई अब वो क्वेश्चन अगर उस ट्रिक से आएगा तो ये आप बना पाओगे। थोड़ा सा 19 या 20 कर दिया, जो आजकल हर एग्जाम में होता है, आपका ब्रेन फिर काम नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप मेथड सीखते हो ना, ट्रिक हमेशा काम आती। अच्छा, तो फिर ट्रिक सीख लो। अच्छा, नहीं आती, नहीं आती ट्रिक हमेशा का। ठीक है, और आजकल जो क्वेश्चन के पैटर्न बन रहे हैं एग्जाम में, वो ऐसे ही है जहां पर उन्हें पता है कि ये ट्रिक वाले बच्चे सीख के आए, ये गलत कर देंगे, वो घुमा ही देते हैं। 90% पेपर घुमाने वाला ही बन रहा है आजकल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अच्छा, 1 बजे से टेस्ट है ना आप लोगों का? सर टेस्ट का तो बता नहीं, कुछ 5:30 बजे की टाइमिंग दिखा रखी है इसमें तो। अच्छा, तो शाम वाली क्लास में टेस्ट है? हाँ सर। कुछ ना पता। प्रीति बोल रही है सर आपने भी तो क्वेश्चन पूछ लिए। पेपर आ गया मुकेश? पेपर आ गया, पेपर आउट कर लिया आप लोगों ने? पेपर आ गया क्या भाई? तेरे से पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, अभी नहीं आया। हाँ, दोनों बहुत बड़े वो हो, क्या बोलते हो उसे, दोनों बहुत बड़े हैकर हो, पेपर निकालोगे। नो सर, एक दिन पहले आने वाली थी पेपर। एक दिन पहले आने वाला था सर पेपर। मैम ने बोला था कि एक दिन पहले पेपर आएगा, तुम कर लेना पहले, बच्चे एकदम कर लेना, तुम 90 मिनट का टाइम लगा के कर लेना पेपर, फिर अगले दिन डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो चीटिंग भी कर सकते हैं उसमें? सर वो सर पढ़ने वाला बच्चा चीटिंग क्या ही करेगा, फिर वो यही सोचेगा कि सही बात है, आपको बात है। क्या फायदा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ इतने उच्च विचार हैं, इतने उच्च विचार हैं, इनको अप्लाई करते हो नहीं करते? विचार तो महान गुरु वाले। चलो ठीक है। इन अ रो ऑफ पर्सन, पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 11। तो यहाँ पे 10 लोग हो जाएंगे। एंड बी फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 19, यानी कि इधर 18 लोग हो जाएंगे। इफ सी इज सिटिंग जस्ट इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, ओके, एंड पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम ए इज 7th, यानी कि इधर 6 लोग हो जाएंगे बीच में अगर 7th है, और अगर ए और बी के बिल्कुल मिडिल में बैठा है तो इस तरफ भी 6 लोग हो जाएंगे। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, तो कितने हो जाएंगे? 10 + 1 11 + 6 17 + 1 18 + 6 24 + 25 + 18 43। समझ आया? देखो इसे एक बार सभी लोग,
43 दो बार आया है, मतलब दो बार कैसे आ सकता है? सर ऑप्शन में दो बार ही है ना, ए और बी में। कोई बात नहीं, बोथ ए एंड सी लगा देना, जैसे वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद अच्छा एक बार आप लोग के संग डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या टॉपिक्स आपके हो गए, आप लोग मुझे बताना। सिलोजिज्म हो चुका, इनइक्वालिटी हो चुका, ब्लड रिलेशनशिप हो चुका, अल्फा न्यूमरिक सीरीज हो चुका, ऑर्डर रैंकिंग चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग हो चुका, और आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नहीं हुआ ना अभी आपका? हो सर। हाँ, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करेंगे। उसके बाद आपका फिर मैं स्टार्ट करूंगा जो बैंकिंग वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक है, हाँ। बाकी आपके एसएससी वाले टॉपिक्स में सिर्फ अभी मुझे जहां तक याद है एनालॉजी बचा है, और आपका क्या बचा है? क्लासिफिकेशन बचा है। बिल्कुल मिलेगा रेनू का, इसका वर्कशीट मिलेगा क्लास एंड होने के बाद, टॉपिक एंड होने के बाद सब टॉपिक्स के आपको वर्कशीट मिलेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सर अपने हिस्ट्री के नोट्स भी भेज देना। भेज दूंगा, फिर बनाओगे नहीं ना। अच्छा, जिस इनइक्वालिटी की पीपीटी से मैंने पढ़ा है वो वाली सेंड करनी है। ठीक है, मैं अभी प्रियंका अभी सेंड करा दूंगा। आप लोग क्या शायद लगता है पहले वाली जिसमें दिक्कतें हैं। ठीक है, प्रीति कोडिंग डिकोडिंग में हमें डाउट गए जो मैम ने कराए थे। ठीक है, प्रीति ये बताओ डाउट आपके कौन से हैं, क्लास पीपीटी में है वर्कशीट में है? हाँ एक मिनट किरत आपकी रिक्वेस्ट ले लेता हूँ। हाँ बोलो किरत, क्या रिक्वेस्ट है? प्रीति जो डाटा सफिशिएंसी टॉपिक है बच्चे, टॉपिक एक भी नहीं रहेगा। डाटा सफिशिएंसी में सैटरडे को कराता हूँ, क्योंकि सैटरडे को डाटा सफिशिएंसी कराता हूँ क्योंकि एसएससी में डाटा सफिशिएंसी आता नहीं है, बैंकिंग के प्री में आता नहीं है, डाटा सफिशिएंसी मेंस में आता है, तो मैं मेंस पे टॉपिक सैटरडे को कराता हूँ। अभी जब वहां पर स्टेटमेंट अजम्पशन खत्म हो जाएगा ना, जब खत्म हो जाएगा तब डाटा सफिशिएंसी स्टार्ट होगा। ठीक है किरत, दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो अभी मैं इनइक्वालिटी की नई वाली वर्क क्लास पीपीटी शेयर करवा देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं कल। ओके सर, बाय। बाय। बाय सर। टाटा। ड्रॉप मारेगा सर ये।